Hello friends, welcome back to the third part of idioms. Let's start the class. So the first idiom of this class is to throw dust into someone's eyes. What is the meaning of to throw dust into someone's eyes? It means that you are misleading a person. किसी भी व्यक्ति को आप गुमराह कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को गुमराह करने को बोलते हैं थ्रो डस्ट इनटू समवन्स आइज। तो हम लोग इस पे एक सेंटेंस देख लेते हैं, क्या होगा। द थीफ थ्रू डस्ट इनटू द मैन्स आइज एंड स्टोल हिज कार। मतलब वो चोर ने जो है उस व्यक्ति के आंख में धूल झोंक दिया, उसे गुमराह कर दिया और उसका कार चुरा कर भाग गया। The next idiom is leave no stone unturned. What is the meaning of leave no stone unturned? It means you worked very hard. ठीक है, आपने अथक प्रयास किया है, माने आपने अपना द बेस्ट मेहनत किया है, इसका यही मतलब होता है। हाँ, तो किसी भी चीज़ को हम लोग को अगर पाना है, हम लोग को सक्सेसफुल होना है, तो उसमें हम लोग को जी जान डाल के मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका यही मीनिंग होता है। अब हम लोग एक सेंटेंस देख लेते हैं। ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू बिकम द CEO ऑफ द कंपनी। उसका मतलब उसने CEO बनने के लिए किसी भी तरह का कोई प्रयास जो है नहीं छोड़ा है, उसने अथक प्रयास किया है CEO के पोस्ट को पाने के लिए। The next idiom is to come off with flying colors. What is the meaning of to come off with flying colors? To come off with flying colors means brilliant success. दैट मीन्स कि आपने परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक लाए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, 90% के ऊपर आपने नंबर लाए हैं। तो इसका एक सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। सीमा's हार्ड वर्क पेड ऑफ एंड व्हेन द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड शी केम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। The next idiom is a fish out of water. What is the meaning of a fish out of water? It means very uncomfortable situation. माने बहुत ही आपको असुविधाजनक किसी अवस्था में अगर आप हो तो उसको बोलते हैं a fish out of water. हाँ, तो इस पे हम लोग एक सेंटेंस ले लेते हैं। Arun was feeling like a fish out of water on the hiking trip. इसका मतलब क्या है, हाइकिंग ट्रिप में उसको बहुत ही असुविधा लग रहा था, अनकंफर्टेबल आपको फील होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप लोग किसी पार्टी में जाते हैं, किसी ऐसी जगह में जाते हैं जहाँ आप लोगों को नहीं जान रहे हो, तो आपको एक अनकंफर्टेबल जो है फील होता है, उसका यही मतलब है। Next idiom is lock and key. What is the meaning of lock and key? Lock and key means in safe condition. माने किसी चीज को सुरक्षित अवस्था में रखना। The prisoners are being kept under lock and key. The next idiom is come to light. What is the meaning of come to light? मतलब exposed, का मतलब होता है पर्दाफाश हो जाना। आपका कुछ राज हो, कुछ आपका सीक्रेट हो और वो सबके सामने आ जाना और आप एक्सपोज हो गए सबके सामने। ठीक है, तो टू कम टू लाइट का मीनिंग यही होता है। हम लोग एक सेंटेंस देख लेते हैं इस पे। द आइडेंटिटी ऑफ द सस्पेक्ट केम टू लाइट आफ्टर अ लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन। The next idiom is a pain in the neck. What is the meaning of a pain in the neck? That means that a person or thing who is very annoying, nuisance. ठीक है, मतलब कि माने आपको गले में फांस की तरह चुभ रहा है कोई, मतलब उसकी हरकतें जो हैं बहुत ही इरिटेटिंग है।
अब हम लोग इस पे एक सेंटेंस देख लेते हैं। तो राहुल हैज बिकम अ पेन इन नेक फॉर हिज क्लास टीचर ड्यू टू हिज behavior. The next idiom is a rare bird. What is the meaning of a rare bird? A rare bird means a person or thing sighted very rarely. मतलब कि कोई भी इंसान या वस्तु आपको बहुत कभी कभी दिखती हो। जैसे कि आप ले लीजिए एक एग्जाम्पल, ईद का चांद, जो कि हम लोगों को एक साल में एक बार दिखता है। ठीक है, तो इसका यही मीनिंग होता है कि माने कि कभी कभी आपको वो मिलता हो या दिखता हो। तो इसमें हम लोग एक सेंटेंस देख लेते हैं। माई सिस्टर हैज़ बिकम अ रेयर बर्ड आफ्टर हर मैरिज। मतलब मेरी बहन उसकी शादी के बाद मेरे लिए एक रेयर बर्ड हो गई है, मतलब मुझसे कभी कभी उससे मुलाकात हो पाती है। The next idiom is bird's eye view. What is the meaning of a bird's eye view? That means a view seen from very high above. मतलब कि बहुत ही ऊंचाई से किसी चीज को देखना। ठीक है, बेसिकली ये यूज होता है जब हम लोग प्लेन से जो है किसी चीज को देखते हैं, तो उसके लिए ये यूज होता है बर्ड्स आई व्यू। अब हम लोग इस पे एक सेंटेंस देख लेते हैं। The top of Eiffel Tower provides a breathtaking bird's eye view. The next idiom is in the same boat. What is the meaning of in the same boat? That means in same situation. मतलब सभी जो है एक ही अवस्था में है। ठीक है, एक ही हालात में है। अब हम लोग इस पे एक सेंटेंस देख लेते हैं। All the students were in the same boat when it came to assignment submission. The next idiom is a bolt from the blue. What is the meaning of a bolt from the blue? It means shocking, appalling news. मतलब अचानक कोई दुखद खबर मिलना। तो अब हम लोग इस पे एक सेंटेंस देख लेते हैं। Piku's untimely death was a bolt from the blue for his family. The next idiom is take the bull by the horns. What is the meaning of take the bull by the horns? It means dealing with very difficult situation or facing any danger. मतलब किसी मुश्किल हालात का सामना करना या फिर किसी खतरे का सामना करना। तो इसमें हम लोग एक सेंटेंस देख लेते हैं। She decided to take the bull by the horns and confronted her boss. The next idiom is a short fuse. What is the meaning of a short fuse? A short fuse means a short tempered person. मतलब जिस व्यक्ति को बहुत जल्द गुस्सा आता हो। ठीक है, तो अब हम लोग इस पे एक सेंटेंस देख लेते हैं। She has a short fuse as a result of which she keeps on getting engaged into fights. The next idiom is easier said than done. What is the meaning of it? It means talking about something is more easier than actually doing it. मतलब किसी चीज के बारे में बात करना बहुत आसान है उसे करने से ज़्यादा। हम लोग इस पे एक सेंटेंस देख लेते हैं। Starting one's own company in this pandemic situation is easier said than done. तो इस वीडियो के साथ हमारा इडियम्स का जो सीरीज है वो खत्म होता है। मैंने अपने 3 वीडियोस में वाइटल और वाइडली यूज इडियम्स को ना सिर्फ उसका मीनिंग बताया है बल्कि उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सेंटेंस के थ्रू।
सो दैट कि आप समझ पाए कि उसको हम लोग कैसे फ्रेम करते हैं सेंटेंस में और उसको कैसे यूज करते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। स्टे हैप्पी, stay safe, stay at home and stay tuned.